उड़ीसा में एक बीबी ने अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है और उस मुकदमे में लिखा है कि उसका शौहर पैसे के लिए हिंदू लड़कियों को फंसाता है। उसने अपनी लिखित शिकायत में कप्तान को बताया, वहां पुलिस कप्तान को, कि उसके शौहर को एक हिंदू लड़की को फंसाने के लिए 10 लाख रुपए मिलता है और अब तक वो 2 लड़कियों से निकाह कर चुका है। नाम बदलता है, ट्रैप करता है, काफी दिन उनके साथ अपने संबंध बनाता है और बाद में उनको कन्वर्ट करके उनको भी मुसलमान बनाता है। यही काम उत्तर प्रदेश से पहले छांगुर कर रहा था। छांगुर भी पैसे दे रहा था। छांगुर का रेट फिक्स नहीं था 10 लाख रुपए, उसका अलग अलग रेट था कि अगर ब्राह्मण की बेटी है और सिख है, जैन है, बौद्ध है, मारवाड़ी है, अग्रवाल है, माहेश्वरी है तो 15 लाख रुपए देता था अपने गुरुओं को। इसी तरीके से जाट, गुजर, यादव, पटेल, कुर्मी, केवट, इनको जो है वो 10 लाख रुपए देता था हिंदू बेटियों को ट्रैप करने के लिए। और जो दलित की बेटी है, पासवान है, सरोज है, धोबी की बेटी है, उसको वो 5 लाख रुपए देता था। और छांगुर का गिरोह तो पूरे भारत के लगभग 600 जिलों में काम कर रहा था। 5000 उसने गुर्गे पाल रखे थे। यही घटना, सेम लगभग घटना उड़ीसा में हुई है। वहां रेट अलग अलग ना हो कि फिक्स रेट 10 लाख रुपए। महाराष्ट्र से यह घटना पहले आ चुकी है, बंगाल से यह घटना आ चुकी है, गुजरात से आ चुकी है। तो सवाल यह है कि पैसा आता कहां से है? आखिर कन्वर्टेड हिंदुओं की इतनी फंडिंग होती कहां से है? उसका पहला जवाब यह है, इनको फंडिंग कराने के लिए कांग्रेस ने 2010 में कानून बनाया था और यह कानून आज भी चल रहा है। यह कानून FCRA खत्म नहीं हुआ है, इसलिए फंडिंग नहीं रुकी है। और फंडिंग नहीं रुकी है तो लब जिहाद चल रहा है। और लब जिहाद कोई ऐसा नहीं कि बहुत कम हो रहा है, पूरे देश में लब जिहाद हो रहा है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक हो रहा है। केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, हर जगह लब जिहाद हो रहा है। सरकार राष्ट्रवादी हो या समाजवादी हो या सेकुलर हो या वामपंथी, हर जगह लब जिहाद हो रहा है। और ये लब जिहाद हो रहा है साल में 5 लाख बहन बेटियों के साथ। 5 लाख में से 1.5 लाख तो मिल जाती हैं, 3.5 लाख वापस नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियों का लब जिहाद, प्रतिदिन 1000 बेटियां लब जिहाद का शिकार हो रही हैं। तो उनकी जो पहली फंडिंग हो गई FCRA के जरिए, दूसरी उनको फंडिंग होती हवाला के जरिए। और हवाला कानून अभी तक चल रहा है, इसको हमने बदला नहीं है, इसलिए हवाला कारोबार चल रहा है, इसलिए उनकी लब जिहाद की फंडिंग भी चल रही है। तीसरा होता है जो भारत के अंदर ब्लैक मनी जनरेट होती है, उससे लब जिहाद की, धर्मांतरण की फंडिंग होती है। चौथी फंडिंग होती है बेनामी फंडिंग होती है लब जिहाद और धर्मांतरण की। इसके अलावा बैंकों के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है विदेशों से। जिन विदेशी बैंकों की ब्रांचेस भारत में है, हेडक्वार्टर दुबई में है, हेडक्वार्टर उनका अरब में है, हेडक्वार्टर कहीं उनका कनाडा में है, हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया में, उन बैंकों के जरिए भी फंडिंग हो रही है। इसलिए मेरी एक अलग इसमें मैंने PIL फाइल किया यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने के लिए। गुरु तेग बहादुर जी धर्मांतरण रोकने के लिए अपना सब कुछ बलिदान करके चले गए। गुरु गोविंद सिंह जी अपना धर्मांतरण रोकने के लिए सब कुछ बलिदान करके चले गए। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे धर्मांतरण रोकने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके चले